कभी खेतीहर मजदूर रहे देवीदास आज 33 एकड़ खेत के मालिक हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब देवीदास को अपने ही खेतों में मजदूर बनना पड़ा था। जलगांव महाराष्ट्र के रहने वाले देवीदास खालसे तब सिर्फ 13 साल के थे जब आर्थिक तंगी के चलते उनके पिता को अपनी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। हालात ऐसे थे कि देवीदास को अपनी ही जमीन पर सिर्फ 2 रुपए पर मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन देवीदास ने मजदूरी करते हुए ही फूलों की खेती के सारे गुर सीख लिए। वक्त के साथ उन्होंने खूब मेहनत करके अपनी गिरवी रखी सारी जमीन भी वापस खरीद ली। इसके बाद उन्होंने गुलाब और रजनीगंधा जैसे कई फूलों की खेती शुरू की। इन फूलों को उन्होंने मुंबई, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में बेचना शुरू किया। और आज 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद देवीदास तकरीबन 33 एकड़ जमीन के मालिक हैं। किसी ने सच ही कहा है, मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। देवीदास और उनकी खेती के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही और प्रेरक किसानों की कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को। कभी खेतीहर मजदूर रहे देवीदास आज 33 एकड़ खेत के मालिक हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब देवीदास को अपने ही खेत में मजदूर बनना पड़ा था। जलगांव महाराष्ट्र के रहने वाले देवीदास खालसे तब सिर्फ 13 साल के थे जब आर्थिक तंगी के चलते उनके पिता को अपनी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। हालात ऐसे थे कि देवीदास को अपनी ही जमीन पर सिर्फ 2 रुपए पर मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन देवीदास ने मजदूरी करते हुए ही फूलों की खेती के सारे गुण सीख लिए। वक्त के साथ उन्होंने खूब मेहनत करके अपनी गिरवी रखी सारी जमीन भी वापस खरीद ली। इसके बाद उन्होंने गुलाब और रजनीगंधा जैसे कई फूलों की खेती शुरू की। इन फूलों को उन्होंने मुंबई, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में बेचना शुरू किया। और आज 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद देवीदास तकरीबन 33 एकड़ जमीन के मालिक हैं। किसी ने सच ही कहा है, मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। देवीदास और उनकी खेती के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।